ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मया वह। कल नवारण मंत्र के प्रथम अक्षर ऐं के बारे में हमने बताया। उसके बाद नवारण में दूसरा अक्षर आता है ऐं ह्रीं। ह्रीं महासरस्वती का महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। ह्रीं महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। संसार का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, किसी भी परिस्थिति में स्थिति में हो, जो लक्ष्मी की कृपा न चाहता, और बिना लक्ष्मी के संसार का कोई कार्य पूर्ण भी नहीं होता। धनात् धर्मः तत्सुखम, धन से ही धर्म होता है, तब सुख प्राप्त होता है। जब धन होता है तब आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी परोपकार कर सकते हैं, विद्यालय खुलवा सकते हैं, अस्पताल चलवा सकते हैं, गरीबों को दान कर सकते हैं, भंडारा लंगर चला सकते हैं। कुछ भी, कोई भी कार्य बिना लक्ष्मी की कृपा के पूर्ण नहीं होता। तो लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे भगवती हमारे ऊपर महालक्ष्मी कृपालु रहें, इसके लिए नवारण मंत्र का दूसरा अक्षर है, उस अक्षर को कहते हैं ह्रीं। ह्रीं ह्रीं का उच्चारण नाक से ही होगा, ह्रीं। एक चीज और स्मरण करा दें कि कोई भी मंत्र जब अपवित्र उच्चारित होगा तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मंत्र उच्चारण करने के पहले, सीखने के पहले गुरु की शरण में जरूर जाइए। अच्छे गुरु से मंत्र का उच्चारण सीखिए। तो पहला कल अक्षर था ऐं, आज दूसरा हुआ ह्रीं, और उसके बाद हम बताएंगे क्लीं। तो ह्रीं महासरस्वती का बीज मंत्र है। संसार का हर व्यक्ति लक्ष्मी की कृपा चाह रहा है, तो लक्ष्मी की कृपा के लिए इस मंत्र का अगर अकेले आप जप करें तो कमलगट्टा की माला लीजिए और उस पर बोलिए ह्रीं 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 ह्रीं। इस तरह से 11 माला, 21 माला, जितनी आपकी सामर्थ्य हो करते जाइए। और इसी से हवन जब करना हो आपको, हवन भी जरूरी है, आहुति देना जरूरी है, तो कमलगट्टे से ही ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा, ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा, केवल इतना कर सकते हैं। और बड़ा करते हैं जब, तो उसमें ह्रीं नहीं आता। कई जगह देखा मैंने, ओम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीं ह्रीं, इसमें है ओम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, लेकिन ये बड़ा मंत्र हो जाएगा, उच्चारण करने में अशुद्धि आ सकती है। तो इसलिए हम केवल ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा, ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा, केवल इतना ही उच्चारण करके कमलगट्टे की आहुति हम देते रहेंगे। और यह आहुति यदि बृहस्पतिवार के दिन दिया जाए, महालक्ष्मी को बृहस्पतिवार के दिन दिया जाए, और इसके लिए जरूरी है कि आप महालक्ष्मी के पूजन के लिए, हवन करने के लिए आप तिलक भी लगाइए, वो भी केसर का। केसर उपलब्ध नहीं है तो हल्दी उपलब्ध है, हल्दी का तिलक लगाना परम आवश्यक है। और जो आसन होगा आपका, जिस पर आप बैठ करके इस मंत्र की आहुति देंगे या मंत्र का जप करेंगे, वह रक्तवर्ण हो या पीतांबर, पीले वर्ण का हो, इस तरह से हो, काला नीला नहीं चाहिए। तो महासरस्वती के बीज मंत्र के लिए आपको कमलगट्टे पर हवन करना है और कमलगट्टे की माला से ही जाप करना है। ये इतना हम आज बता रहे हैं आपको। और भी कुछ अगर जानकारी की आपको आवश्यकता होगी नवारण मंत्र के बारे में, क्योंकि इससे बड़ा कोई मंत्र दुनिया में नहीं है। नवारण मंत्र से बड़ा मीन्स प्रभावकारी। कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में चंडी और विनायक की ही पूजा है। ये भगवती महालक्ष्मी चंडी की स्वरूप ही हैं, इसलिए कलयुग में यही प्रभावी हैं। और तंत्र के विधान से हर युग का अपना धर्म होता है।
कलयुग का युग धर्म तंत्र है, तो तंत्र के विधान से यदि आप इस तरह से आहुति करते हैं तो आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। आप जहाँ भी कार्य कर रहे होंगे, जो व्यापार कर रहे होंगे, जो रोजगार कर रहे होंगे, या आपकी फैक्ट्री होगी, कुछ भी होगा, इस मंत्र से फायदा होगा। यदि संभव हो तो गुरु की शरण में जाकर के इस मंत्र का उच्चारण सीख लीजिए। अगर हमसे कोई आवश्यकता होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि किस तरह से किया जाए। और महालक्ष्मी की ह्रीं मंत्र की गुरु दीक्षा भी हम प्रदान करेंगे जब आप चाहेंगे, आपकी इच्छा होगी। इसमें कोई बंधन नहीं है। गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, ये पुरानी बातें हैं। हम अपने आश्रम से एक प्रयोग करते हैं। अभी गुप्त नवरात्रों में एक महीने, माघ के महीने में 9 दिन के गुप्त नवरात्र में हर रात्रि में 1 लाख आहुति त्रिकोण कुंड पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय की पड़ी है। और ऐसा हमारी समझ से भारत में 8 घंटे तक कंटिन्यू यज्ञ होना, रात्रि में 8 बजे प्रारंभ होकर के प्रातः 5 बजे पूर्ण होता था, जिसमें 1 लाख आहुति पड़ती थी। लगभग 2 कुंटल सामग्री होती थी। नित्य सामग्री परिवर्तन होता था कि आज किस चीज़ की सामग्री पड़ेगी, कौन सा नक्षत्र है, कौन सी व्यवस्था है, उस हिसाब से तांत्रिक विधि से वह यज्ञ हुआ। और लोगों को उस यज्ञ से जो भी सम्मिलित हुए, आज भी उनके फ़ोन भी आते हैं, स्वयं भी आ रहे हैं कि हमें इसका फ़ायदा हुआ, लाभ हुआ, हम इसके उपकार को नहीं भूल सकते। तो ह्रीं महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। इसको आप जैसे चाहें, जब चाहें, कमल गट्टे पर जप करिए और हवन करिए।